हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 1 पॉइंट विच इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमें पूछा गया कौन सा पॉइंट बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन है। सो पहले चलिए बात करते हैं हम की कॉन्सेप्ट के बारे में। ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसका की कॉन्सेप्ट है अबाउट रेस्पिरेशन। ओके, सो रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप। अगर रेस्पिरेशन की बात करें सो ये मोस्टली कितने टाइप के होते हैं? दिस इज मेजरली दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। ओके, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? एक तो आ गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन आ गया, रेस्पिरेशन। अनदर वन इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनदर वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। 2 टाइप के हमारे रेस्पिरेशन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। सो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कब होता है? दिस अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो टाइप का रेस्पिरेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। वेयर आज अगर बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, सो इट अकर इन absence ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तब एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है। ओके, सो अब बात करते हैं कॉमन के बारे में। इन दोनों प्रोसेस में से ये जो दोनों प्रोसेस है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन दोनों में एक प्रोसेस कॉमन है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है दैट इज कॉमन इन केस ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इज नथिंग बट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होगा एंड आफ्टर द ब्रेकडाउन इट बेसिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज से यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके इसमें से पाइरुवेट क्रिएट होता है। ओके, सो ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट। सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस। हमें पूछा गया था कि 1 point which is common for both aerobic and anaerobic respiration. So the answer is glycolysis. I hope you understood it well. Thank you.